कभी कभी लगता है जैसे जीवन एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह उठते ही एक बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा हो। ऑफिस की टाइमिंग्स, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता और बीते कल की गलती, सब कुछ एक भारी बोझ की तरह हमारे सिर पर होता है। और इस दौड़ में भागते भागते हम भूल जाते हैं कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। क्या यही जीवन है, या फिर यह कोई माया है, एक भ्रम जो हमें केवल तनाव, डर और गलती की ओर धकेलती है। माया कोई जादुई शक्ति नहीं है जो बाहर से आई है। माया वो है जो मन में चल रही हर अगर लेकिन कहीं कभी शायद की दौड़ है। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? शायद मैं अच्छा नहीं हूं, कभी तो मैं खुश हो पाऊंगा। इन विचारों का गुब्बार ही असली माया है। यह माया हमें हर पल इस विश्वास में रखती है कि कुछ ठीक नहीं है, और इसी गलतफहमी में हम तनाव को जरूरी मान लेते हैं। राजू एक 35 साल का युवक है। नौकरी है, परिवार है, EMI है और बहुत सारे सपने भी हैं। लेकिन एक रात राजू का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसने डॉक्टर को दिखाया। ECG नॉर्मल थी। डॉक्टर बोला, राजू, तुम्हें हार्ट की नहीं, थॉट्स की बीमारी है। राजू हंस पड़ा, बोला, क्या मतलब? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सोच रहा है, क्या होगा? और यही माया है। ये माया तुम्हें खुद से दूर करती है। तनाव कोई बीमारी नहीं है, ये एक भ्रम की स्थिति है। अब सवाल आता है, क्या तनाव सामान्य है? क्या थोड़ी चिंता जरूरी है? सच ये है कि तनाव सामान्य है, लेकिन स्वाभाविक नहीं। हमने इसको जीवन का हिस्सा मान लिया है, लेकिन यह जीवन का सार नहीं है। जो चीज हमेशा आपके अंदर अशांति पैदा करे, वह जरूरी कैसे हो सकती है? तनाव में इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो गुस्से में जवाब देता है, गलत निर्णय लेता है, रिश्ते तोड़ देता है या खुद को दोष देता है। क्यों? क्योंकि माया उसे यह यकीन दिला देती है, तू सही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इस डर में हम अक्सर गलत मोड़ पर मुड़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां इंसान तनाव से मुक्त हो जाए और आनंद में रहे? हाँ, रास्ता है, होश में जीना। जब भी तुम अपनी सांसों को देखना शुरू कर देते हो, जब भी तुम विचारों को पकड़ने के बजाय देखने लगते हो, जब भी तुम हर पल को ऐसे जीते हो जैसे वह अंतिम हो, तब माया का पर्दा गिरता है। तब न तो तनाव होता है, न ही गलत निर्णय, बल्कि केवल शांति होती है। यही आनंद है। ब्लिस मेरे गांव की एक बूढ़ी दादी थी, उम्र 80 के पार। घर में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था, लेकिन दादी हमेशा शांत रहती थी, मुस्कुराती थी, बिना बोले चाय बनाती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, दादी, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? दादी हंसकर बोली, बेटा, माया के झगड़े में मैं क्यों कूदूं? जो चुप है वो बचा है। उस दिन मुझे ब्लिस समझ में आया। हर दिन कम से कम 5 मिनट केवल सांसों पर ध्यान दो, बिना बदलने की कोशिश के। बस देखो, अगर कहीं शायद जैसे शब्दों को पहचानो और खुद से पूछो, ये वाकई अभी हो रहा है क्या? जवाब आएगा, नहीं। प्रकृति में चलो, मोबाइल बंद करो और पेड़, पत्ते, हवा से जुड़ो। माया डिजिटल नहीं है, वो विचारों से बनती है। आपको ब्लिस पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। माया बाहर नहीं, अंदर है, और आनंद भी वहीं है। बस माया के पर्दे को हटा देना है। जैसे ही पर्दा हटता है, तनाव, गलती, पछतावा सब गायब हो जाते हैं और बचता है सिर्फ एक अनुभव, मैं ठीक हूं अभी और यही। क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग हर दिन लगभग 60,000 से 80,000 विचार पैदा करता है? और शोध बताते हैं कि इनमें से 80% से अधिक विचार नेगेटिव और रिपीटेटिव होते हैं। यही तो माया है, वही विचार बार बार, और हम उन्हें हर बार सच मान लेते हैं। आदित्य एक कॉर्पोरेट इंजीनियर था, तेज दिमाग, सफल करियर, लेकिन हर वक्त भीतर एक बेचैनी, एक डर। वो मेडिटेशन वर्कशॉप में गया। वहां एक ब्रेन स्कैन मशीन से उसका मस्तिष्क स्कैन किया गया। शुरुआत में उसका दिमाग हाई बीटा वेव्स पर था, मतलब हाइपर एक्टिव,
एंग्शियस, ओवरथिंकिंग मोड। लेकिन जैसे ही वो 15 मिनट की माइंडफुलनेस में गया, उसके दिमाग की वेव्स अल्फा और फिर थीटा मोड में चली गई। अल्फा का मतलब है क्रिएटिविटी, शांत, फ्लो स्टेट। थीटा का मतलब है डीप ब्लिस, हीलिंग। हमारा दिमाग हर दिन बदलता है। जब आप रोज 5 से 10 मिनट भी अवेयरनेस या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो अमिगडाला, जो तनाव और डर की जड़ है, सिकुड़ने लगती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, शांति और प्रेम से जुड़ा है, मजबूत होता है। कॉर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है। माया में फंसे विचार, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अकेला हूं, ये सभी कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है, कृतज्ञता अनुभव करता है या सच्चे मौन में जाता है, तब शरीर ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है, जो ब्लिस को जन्म देते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का एक शोध बताता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड, लव, कंपैशन जैसे भावों में होते हैं, तब दिल और दिमाग के बीच की सिग्नलिंग एक कोहेरेंट पैटर्न में आ जाती है, जिससे पूरी बॉडी में एक संतुलन, हीलिंग और क्लैरिटी उत्पन्न होती है। वही दादी जो चुपचाप मुस्कुराती थी, एक एक्सपेरिमेंट में उनके सिर पर ईएजी लगाया गया। उनका दिमाग अल्फा थीटा वेव्स पर चल रहा था, जैसे ध्यान की गहराई में हो। लेकिन उन्होंने तो कोई विशेष ध्यान नहीं किया था, बस अपने जीवन को मौन, सहजता और मौजूदा पल में जिया। तब डॉक्टर ने कहा, ब्लिस न है दुर्लभ, यह बस भूला हुआ है। ब्लिस कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वो तो अंदर ही था, बस हमने ध्यान बाहर की माया पर लगा दिया। रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसों पर ध्यान देने से कॉर्टिसोल लेवल 25% तक कम हो सकता है। आंखें बंद करें और हर सांस को महसूस करें, बिना कुछ बदलने के। जब भी कोई चिंता, डर या पछतावा आए, खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। इससे दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होती है। हर दिन रात में सिर्फ 3 बातें लिखें। आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? हार्वर्ड के शोध में पाया गया कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वालों में घबराहट, तनाव और अकेलेपन की भावना 35% तक घट गई। अब आप समझ सकते हैं कि माया कोई तांत्रिक शक्ति नहीं है, बल्कि हमारा ही दिमाग है, जो बिना होश के दौड़ता रहता है। तनाव सामान्य हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक ब्लिस आपकी जन्मजात स्थिति है। आपको ब्लिस पाने के लिए जंगल या हिमालय जाने की जरूरत नहीं। बस एक पल रुकिए, देखिए और पूछिए, अभी क्या ठीक नहीं है? और जवाब आएगा, सब ठीक है, मैं ठीक हूं। यही माया से मुक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर इस माया के पर्दे को हटाते रहें।